शिशुपाल वध के द्वितीय सर्ग का अध्ययन हम कर रहे हैं। इसका संक्षिप्त परिचय और इसके लेखक का परिचय भी हमने पढ़ लिया। प्रारंभ के 4 श्लोक भी हम पढ़ चुके हैं। आज उसके आगे हम पढ़ेंगे 5वां, 6ठा और 7वां श्लोक। तो 5वां श्लोक इस प्रकार है। अध्यासामास्तु तुंग हेम पीठानि यान्यमी तैरुहै केसरी क्रांत त्रिकूट शिखरोपमा। इसका अन्वय है, अमी यानी उत्तुंग हेम पीठानि अध्यासामासु तैः केसरी क्रांत त्रिकूटः शिखरोपमा उहे। यहाँ पर स्वर्ण पीठों पर विराजमान जो कृष्ण, उद्धव और बलराम हैं, उनकी शोभा का वर्णन किया गया है। और इससे पहले जो हमने 3-4 श्लोक पढ़े थे, उनमें प्रथम श्लोक में तो ये था कि श्री कृष्ण असमंजस की स्थिति में है कि क्या करें और क्या न करें, क्योंकि उनके सामने 2 स्थितियां हैं, शिशुपाल पर आक्रमण करें या राजसूय यज्ञ में जाएं। और इसी असमंजस की स्थिति से बाहर आने के लिए उन्होंने मंत्रणा के लिए बुलाया है बलराम को और उद्धव को। उनसे क्या चर्चा करते हैं वो इसके विषय में हम पढ़ेंगे। आज अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें मंत्रणा गृह में वो तीनों उपस्थित हैं और उनसे संबंधित श्लोकों का अध्ययन हम करेंगे। अन्वय में पढ़ चुकी हूँ, अब उसके आधार पर अनुवाद है। अमी, ये तीनों अर्थात श्री कृष्ण, बलराम और उद्धव, यानी जिन, उत्तुंग हेम पीठानी, उत्तुंग ऊंचे उठे हुए, हेम पीठानी स्वर्ण के पीठों पर, स्वर्ण के सिंहासनों पर, अध्यासामासु अधिकार पूर्वक बैठे थे। उस समय, जिस समय ये बैठे थे, किस पर बैठे थे? उत्तुंग हेम पीठानी, ऊंचे जो शिखर के समान है, हेम पीठ स्वर्णमय जो सिंहासन है, उस पर जब बैठे हुए थे, तई ही उन्होंने केसरी क्रांत त्रिकूट शिखरोपमा, केसरी क्रांत, केसरी कहते हैं सिंह को, सिंह से घिरे हुए त्रिकूट शिखरोपमा, त्रिकूट पर्वत के शिखरों की समानता को उन्होंने उहे धारण किया। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि 3 सिंह जो हैं वो त्रिकूट पर्वत के ऊपर बैठे हैं, ऐसा वहाँ प्रतीत हो रहा था। तो यहाँ पर सादृश्य बताया गया है कि वो कैसे प्रतीत हो रहे थे, जैसे पर्वत पर सिंह बैठे हों, ऐसे वो किस पर बैठे थे? उत्तुंग हेम पीठानी, सोने के सिंहासनों पर वो जब तीनों महत्वपूर्ण व्यक्ति बैठे थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था। मानो त्रिकूट पर्वत पर जो ऊंचे शिखर हैं उन पर सिंह बैठे हों, इस तरह से वो प्रतीत हो रहा था। उनकी विशेषता बताई गई है यहाँ पर। और इसमें जो व्याकरण है, हेम पीठानी, हेमनः पीठानी इति हेम पीठानी, और इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। केशरिणः, केशराः सन्ति येषाम् इति केशरिणः। और इसमें, इस श्लोक में उपमा अलंकार है, क्योंकि इसमें उपमा दी गई है कि वो कैसे प्रतीत हो रहे थे बैठे हुए। अगला श्लोक है, गुरुद्वयाय गुरुणो रुभयोरथ कार्ययोः हरिर्विप्रतिषेधं तमाचचक्षे विचक्षणः। अब श्री कृष्ण जिस कार्य के लिए उस सभागृह में या मंत्रणा गृह में आए हैं, उसके संबंध में जो वो अपना वक्तव्य प्रस्तुत करते हैं या अपनी जो समस्या बताते हैं, उसके प्रारंभ का ये श्लोक है। और इसका अन्वय है, अथ विचक्षणः हरिः गुरुद्वयाय उभयोः गुरुणोः कार्ययोः तम विप्रतिषेधम आचचक्षे। और इसका अब हम अनुवाद करेंगे अन्वय के अनुसार। अथ, इसके बाद, किसके बाद? जब वो सब बैठ गए, किस पर बैठ गए? उत्तुंग हेम पीठानी, ऊंचे सोने के सिंहासनों पर जब वो बैठ गए, उसके बाद में विचक्षणः, विचक्षण अर्थात सारी कुशलताओं से जो परिपूर्ण है, कौन है? हरि ही, भगवान श्री कृष्ण जो हैं, उन्होंने गुरुद्वयाय, अपने दोनों गुरुजनों के प्रति, दोनों सम्माननीय व्यक्तियों के प्रति, और वो 2 हैं
बलराम और उद्धव उनसे बड़े हैं, इसलिए आदर पूर्वक गुरुद्वयाय शब्द कहा गया है यहाँ पर कि दोनों गुरुजनों के प्रति उभयोः दोनों गुरुणोः कार्योः गुरु कार्यों को, महान कार्यों को, और दोनों कार्य क्या है, एक तो राजसूय यज्ञ संबंधी है और दूसरा शिशुपाल पर आक्रमण संबंधी है। उन दोनों के बारे में तम पूर्व में जो उनको दुविधा हुई है कृष्ण को, विप्रतिषेधम उसे विरोध की भांति आचचक्षे कहने लगे। तो श्री कृष्ण ने अपने दोनों आदरणीय बलराम और उद्धव के सामने अपनी बात को कहना प्रारंभ किया, और उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले उनका विशेषण आया है विचक्षणः, सारी कुशलताओं से जो परिपूर्ण है, स्वयं जो पूर्ण है, ऐसे कृष्ण ने जो उन्हें दुविधा हुई थी विप्रतिषेधम, उसे कहना प्रारंभ किया। और दोनों कार्य हमने पढ़े हैं, क्या क्या कार्य थे। विप्रतिषेध यहाँ पर शब्द आया है कि एक ही समय में उपस्थित होने वाले दो समान महत्वपूर्ण कार्यों के परस्पर विरोध की जो स्थिति होती है उसे विप्रतिषेध कहा गया है। तो यहाँ कृष्ण के सामने भी दो प्रमुख कार्य हैं, राजसूय यज्ञ अथवा शिशुपाल पर आक्रमण या उसका वध करना। तो ये दोनों महान कार्य हैं। अब इसमें दुविधा ये है कि कौन सा कार्य पहले किया जाए, और इसी के लिए उन्होंने अपनी बात को कहना प्रारंभ किया। आचचक्षे कहने लगे। तो बलराम इनके बड़े भाई हैं कृष्ण के, और उद्धव इनके चाचा हैं, इसलिए इनके लिए गुरु शब्द आया है, इनके आदरणीय हैं। और यहाँ पर जो विचष्टे विचक्षण शब्द आया है, इसमें चक्ष में वी उपसर्ग लगकर ल्युट प्रत्यय लगा है, और विचष्टे इति विचक्षणः ये इसका उपपद समास है। गुरुद्वयाय गुरुवोः द्वयम तस्मै गुरुद्वयाय, और इसमें तत्पुरुष समास है। तो यहाँ हमने ये सब पढ़ा कि जो स्वयं पूर्ण है वो भी इस समय दुविधा की स्थिति में है, इसलिए उन्होंने अपने दो गुरुजनों को, अपने से बड़ों को बुलाया है समस्या का समाधान करने के लिए। अब आज का तीसरा श्लोक है। द्योतितान्तः सभैः कुन्दकुड्मल अग्रदतः स्मितैः स्नपिते वाभवत् तस्य शुद्धवर्णा सरस्वती। यहाँ जो श्री कृष्ण ने बोलना प्रारंभ किया, जो हमने इस श्लोक में पढ़ा है, और यहाँ पर उनकी जो वाणी की विशेषता है उसका वर्णन किया जा रहा है इस 7वें श्लोक में। और इसका अन्वय है कुंद कुड्मल अग्रदतः तस्य सरस्वती द्योतितान्तः सभैः स्मितैः स्नपिता एव शुद्धवर्णा अभवत्। और इसका हम शब्दानुसार इसका अब हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। कुंद कुड्मल अग्रदतः, कुंद पुष्प की कुड्मल कली के अग्रदतः अग्रभाग के समान दांतों वाली, तस्य उन भगवान कृष्ण की, सरस्वती जो उनकी वाणी थी, द्योतितान्तः सभै द्योतित अंतः सभै द्योतित हुई, प्रकाशित करती हुई, अंतः सभै उस सभा भवन के भीतरी भाग को प्रकाशित करती हुई, स्मितैहि उनकी मुस्कुराहट से, उनकी स्मित मुस्कान से, स्नपिता एव मानो स्नपित की हुई, स्नान की हुई, शुद्ध वर्णा स्पष्ट उच्चारण वाली अभवत हो गई। तो उन कृष्ण की जो वाणी कैसी थी उसके विषय में यहाँ पर वर्णन किया गया है कि उनकी वाणी कैसी थी कि एक तो प्रकाशित करने वाली थी, द्योतित करने वाली थी, और उससे क्या द्योतित हो गया, अंतः सभै उस सभा भवन का भीतरी भाग प्रकाशित हो गया। और कैसे हो गया, कुंद कुड्मल अग्रतः कुंद पुष्प की कली के अग्रभाग के समान जो उनकी दंत पंक्ति थी श्वेत वर्ण की, उससे सभा भवन प्रकाशित हो गया। और उनकी वाणी से और उनकी स्मितैहि उनके मुस्कुराहट से, उनकी जो मधुर मुस्कान थी उससे, स्नपिता एव मानो स्नान की हुई या शुद्ध की गई, शुद्ध वर्णा स्पष्ट उच्चारणों वाली जो वाणी थी वो अभवत वो हो गई।
तो उन्होंने जब बोलना प्रारंभ किया तो वो सभा भवन भी प्रकाशित हो गया और उनकी मुस्कान से मानो उनकी जो वाणी थी या उनके जो वर्ण थे वो भी शुद्ध हो गए। यहाँ अब व्याकरण है कुंद कुडमलानी। कुंदा नाम कुडमलानी इति कुंद कुडमलानी शुद्ध वर्णा। शुद्धो वर्णः यस्याः सा अथवा शुद्धा वर्णा यस्याम सा, और इसमें बहुव्रीहि समास है। अंतः प्रधाना सभा, अंतः सभा। और यहाँ पर इस श्लोक में पहले हमने पढ़े थे रूपक और अब इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार आया है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है स्नपिता एव अभवत। एव का प्रयोग मानो, एव कहते हैं मानो, तो मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था। तो ये जहाँ पर भावार्थ निकलता है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो 3 श्लोक हमने पढ़े हैं, तीनों में यहाँ पर वो सिंहासन पर आरूढ़ हुए और यहाँ पर कृष्ण ने अपनी वाणी को बोलना प्रारंभ किया और उसकी विशेषताओं के बारे में इन श्लोकों में हमने पढ़ा है। इसके बाद आगे